हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष ठाकुर और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी यहां पर अगर प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहता हूं कि थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। आप सभी जानते हैं जैसे कि हमारे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, एक हमने गिव अवे भी रखा था। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं किया तो इसको भी जाकर वॉच कीजिए, ठीक है। इसमें हमने एक पर्सन को गिव अवे मनी सेंड किया है, ठीक है, एज अ गिफ्ट। तो अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं किया तो इसको वॉच कीजिए, है ना। और थैंक यू सो मच। चलिए आज के वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना फ्रेंड्स, हम वो पढ़ने वाले इनपुट आउटपुट के बारे में, ठीक है। आईओ क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से हम एक क्लास का डेटा दूसरी क्लास में एक्सेस करते हैं, ये सभी चीजें आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली हम क्या करते हैं, क्लास को बनाकर तैयार करते हैं। हमने एक क्लास बनाया डेमो नाम से। ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की चीज है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा, चलिए पहले इसको सेव करते हैं। तो हमने ये क्लास किस नाम से बनाई है फ्रेंड्स, डेमो, डेमो नाम से, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने डेमो डॉट जावा। इसको सेव करते हैं हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप में जाने के बाद में, ठीक है, इस फोल्डर में हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेव कर रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर हम बना लेते हैं जल्दी से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है। मैन मेथड को बनाकर तैयार कर रहे हैं यहाँ पर हम स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। देखिए जो एरे के साइन होते हैं ना, ये आप इधर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर सेंटर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। इससे कोई इशू नहीं होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैन मेथड हमने बनाया है। अब देखिए आज जो हम पढ़ रहे हैं ना इनपुट आउटपुट, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, देखिए अगर हम इसी क्लास के अंदर कुछ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, देखिए, है ना। अभी तक जैसा कि हम स्टार्टिंग से देखते आए हैं, अगर हम इसी क्लास में कुछ मैसेज को प्रिंट करेंगे ना, जैसे हमने यहाँ लिखा कि ये हमारी डेमो क्लास है, ठीक है। तो जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये मैसेज क्या होगा, सिंपल सा वहां आकर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने जावा सी डेमो, डेमो डॉट जावा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, रन करने के लिए हमने लिखा जावा डेमो। तो यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज आकर प्रिंट हुआ है कि डेमो क्लास, ठीक है। इसको यहाँ पर साइड में रखते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ लाते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैं जो आज बताने वाला हूँ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और क्लास बनाकर तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही प्रोग्राम में मैं दो क्लासेस बना रहा हूँ, ठीक है। एक क्लास का नाम क्या है, हमने यहाँ पर दिया डेमो वन दिया। लेकिन हम सेव किस नाम से कर रहे हैं, सिर्फ डेमो से, ठीक है। एक ही क्लास को सेव किया, इसको हम सेव नहीं कर रहे। इस क्लास में हम सिंपल सा एक मेथड बना रहे हैं वॉइड शो नाम से, ठीक है। ये एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं मैं ये वाला प्रोग्राम, बाकी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले वो आगे आएगा, ठीक है, लेकिन इससे रिलेट करता हुआ है। यहाँ पर एक मैसेज मैंने प्रिंट किया सिंपल सा शो मेथड के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। और इस में हमने एक मैसेज प्रिंट किया कि डेमो वन की शो मेथड, ठीक है। हिंदी में ही लिख रहा हूं मैं, शो मेथड, ठीक है। इस तरीके से एक मैसेज मैंने सिंपल सा प्रिंट किया है। क्या किया है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, एक डेमो वन नाम की क्लास है, उसके अंदर शो नाम की मेथड है। इस तरीके से मेथड डिक्लेयर होती है, ठीक है। एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा जिसमें बताऊंगा मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि अभी इस वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वॉइड रिटर्न टाइप लिखा हमने, शो नाम की मेथड बनाई है और उसके अंदर एक सिंपल सा क्या किया हमने, यहाँ पर एक मैसेज को प्रिंट किया है। और ये जो डेमो क्लास है ना, ये हमारी मेन क्लास है। इसको मेन क्लास क्यों कह रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमारी मेन मेथड बनी हुई है, ठीक है। जिस भी क्लास के अंदर मेन मेथड बनी होती है ना, उसको हम बोलते हैं मेन क्लास, ठीक है। और इसी क्लास के नेम से हमने क्या किया, हमारे प्रोग्राम को सेव किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेमो डॉट जावा नाम से। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर डेमो के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया, मतलब एक मैसेज प्रिंट किया। तो अगर मैं अभी प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूंगा ना, तो सिंपल सा क्या होगा, वही का वही मैसेज आकर प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो डेमो वन क्लास के अंदर शो नाम की मेथड है ना, इसका डेटा एक्सेस कर रहा है, मतलब इसके अंदर जो मैसेज है ना, मुझे वो प्रिंट करना है, ठीक है। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं, डेमो वन की शो मेथड को कॉल करना चाह रहा हूं। तो मैं किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूं, मैं इसको कैसे प्रिंट कर सकता हूं, ठीक है, वो सब सीखने वाले। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, किसी भी अदर क्लास का डेटा अगर हम हमारी क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो हमें हेल्प लेना पड़ती है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट की, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी अदर क्लास का डेटा हमारी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ये मेन क्लास है, प्रोग्राम का रन होने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, मेन क्लास। तो हमारा प्रोग्राम यहीं से रन होने लगेगा।
तो यहाँ पर प्रोग्राम को अभी सिर्फ क्या दिखेगा, डेमो क्लास नाम का एक मैसेज प्रिंट, तो उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि डेमो वन की शो मेथड एक्सेस हो, तो इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट की हेल्प लेना होगी। ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। आपको लिखना होता है उस पर्टिकुलर क्लास का नाम जिसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, उसके बाद में एक वेरिएबल ले सकते हैं आप, कुछ भी मैंने डी लिया है जैसे कि। ठीक है, फिर आपको इक्वल्स टू लगाना होता है, फिर आपको न्यू कीवर्ड लिखना होता है। ठीक है, न्यू कीवर्ड से क्या होता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पर न्यू लिखा है, वापिस से हमें क्लास का नाम लिखना होता है और यहाँ पर लगाने पड़ते हैं ये पैरेंथेसिस। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स जो भी आप इसको बोलेंगे। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। क्या करते हैं हम, उस क्लास का नाम लिखते हैं, फिर एक वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, फिर यहाँ पर न्यू लिखना होता है, वापिस से क्लास का नेम, देन ये ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये क्या किया है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑफ डेमो वन क्लास, डेमो वन। ठीक है, इतना रख देते। किसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है यहाँ पर, डेमो वन का ये। अब इसकी शो मेथड एक्सेस करना है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो डी नाम का वेरिएबल है ना, इससे हम उसको कॉल कर देंगे। कॉल कैसे करते हैं, हमें यहाँ पर लगाना होता है डॉट, और फिर शो को कॉल करना है। तो इस तरीके से हम शो मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसने इस ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो डी से हम किसको कॉल कर रहे हैं, अब देखिए डी किस टाइप का, डेमो वन क्लास का है। तो ये क्या करेगा कि डेमो वन क्लास की शो मेथड को कॉल कर देगा। डी क्या करेगा कि डेमो वन के पास अगर शो मेथड होगी ना, तो ये क्या करेगा, उसको कॉल करेगा। अब जैसे ही शो नाम की मेथड कॉल होगी, तो उसके अंदर जो भी मैसेज प्रिंट किया है या जो भी हमने वर्क किया है ना, वो यहाँ पर आउटपुट में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अब हम अगर अब करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल। ठीक है, तो डेफिनेटली कंपाइल होगा जैसे ही हम प्रोग्राम को करते हैं रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्या हुआ है, डेमो वन की शो मेथड कॉल हुई है, उसके बाद में क्या कॉल हुआ है, डेमो क्लास। ठीक है, ये जो मैसेज यहाँ पर हमने प्रिंट किया था। तो आप सभी को समझ में आया कैसे हम अदर क्लास का डेटा एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाकर तैयार किया है, उस डी से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर शो को कॉल कर दिया। तो हमारी जो शो है ना वो कॉल हो चुकी है। ठीक है, चलिए इतना आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो डेमो वन नाम की क्लास है ना, अगर ये इस प्रोग्राम में है ही नहीं, ठीक है, ये अब इस प्रोग्राम में हमने नहीं रखा है। ठीक है, अब एक हमने नई फाइल बनाई है यहाँ पर, इसके अंदर हमने इस डेमो वन को रखा है। चलिए इसको सेव कर देते हैं कहीं पर। हमने यहाँ पर सेव किया डेमो वन, कहीं पर नहीं फ्रेंड्स, जहां पर आपने उस वाले पुराने प्रोग्राम को सेव किया है ना, डेमो वाले को, वहीं पर आपको इस डेमो वन को भी सेव करना है। ठीक है, दोनों के दोनों प्रोग्राम कहाँ होने चाहिए, सेम फाइल में। ठीक है, सेम फोल्डर के अंदर। यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ से चलते हैं हम डेस्कटॉप के पास में, डेस्कटॉप से जाएंगे हम यहाँ पर एसपीसी जावा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए डेमो नाम का क्लास बना हुआ है, और नीचे अभी हमने डेमो वन को सेव किया है, वो भी बना है। ठीक है, दोनों को आपको कहाँ रखना है, सेम फोल्डर में। अब जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए ध्यान से। अब क्योंकि देखिए अब यहाँ पर तो डेमो वन इस प्रोग्राम में तो है नहीं, लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं, यहाँ से डेमो वन का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसकी शो नाम की मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, क्या आपकी पहली बात किया, क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबल है ऐसा। ठीक है, लेकिन कब पॉसिबल है फ्रेंड्स, जब ये दोनों के दोनों प्रोग्राम कहाँ हो, सेम फाइल के अंदर रखे हो, सेम फोल्डर के अंदर रखे हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो डेमो वन इस फाइल में तो कहीं पर भी नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर उसकी शो को एक्सेस कर रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को सेव किया है, वापिस से हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। ठीक है, कंपाइल किसको करेंगे, इस वाले को जिसमें हमने मेन मेथड बनाई है। ठीक है, इसके अंदर मेन मेथड नहीं है। चलिए प्रोग्राम को वापस से करते हैं कंपाइल डेमो डॉट जावा को, और प्रोग्राम को करते हैं अब रन। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरी क्लास है ना जो डेमो वन, उसकी शो मेथड को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डेमो वन की शो मेथड अभी भी एक्सेस हो रही है, और ये पर्टिकुलर हमारी जो डेमो क्लास है वो तो एक्सेस हो ही रही है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आया होगा कि अगर हमने कोई सी भी क्लास है, अगर वो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर नहीं बनाई है, अलग फाइल में बनाई है, ठीक है, और उसको सेव का कर दिया हमने सेम फोल्डर में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इसका डेटा एक्सेस करना था। ठीक है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर एक शो वन नाम की एक और मेथड बनाते, यहां से मैंने क्या कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी से क्या होता है, डुप्लीकेट्स बन जाता है नीचे। अब मैंने एक शो टू नाम से मेथड बनाया। ठीक है, और इसमें लिखा हमने, यहाँ पर एक सिंपल सा एक मैसेज लिख देते हैं कि शो टू मेथड। ठीक है, शो टू मेथड।
अब देखिए यहाँ पर कितनी है, डेमो वन के पास में दो मेथड है, ठीक है, एक शो नाम की मेथड है, एक शो टू नाम की मेथड है। अब मुझे दोनों को एक्सेस करना है मान लीजिए। तो अभी तो मैं सिर्फ शो को एक्सेस कर रहा था, अब मुझे शो टू को भी करना है, तो मुझे यहाँ क्या लिखना होगा फ्रेंड्स, शो टू, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर दोनों की दोनों मेथड्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी। प्रोग्राम को क्या कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया रन। आप देख सकते हैं डेमो वन की शो मेथड भी एक्सेस हो गई है, शो टू भी हो गई है, और ये हमारी पर्टिकुलर डेमो क्लास की तो मेथड एक्सेस हो ही रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अदर क्लास का डेटा यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हो फ्रेंड्स कि सर आपने एक बार यहीं पर बना दी थी ना, तो यहीं से एक्सेस हो रही है, ये कोई अलग फाइल से नहीं हो रही है एक्सेस, ठीक है। तो इसका प्रूफ मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि अगर मैं इस क्लास का नाम कर देता हूं यहां से डेमो वन हटा के डेमो वन टू, ठीक है, और यहां पर अब मैं ऑब्जेक्ट किसका बना रहा हूं, डेमो वन का, तो क्या अब इसको डेमो वन मिलेगी फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप सभी सोच रहे हो कि इसी क्लास की डेमो वन एक्सेस कर रहा है जो मैंने पहले बनाई थी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहां से उसको एक्सेस कर रहा था, इस वाले पर्टिकुलर फाइल में से जो अदर फोल्डर इसी फोल्डर में बनी है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने क्या किया है, इस क्लास का नाम चेंज कर दिया तो एरर आ जाएगा। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो यहीं से एक्सेस कर रहा था, ठीक है। जैसे ही हमने प्रोग्राम को यहाँ पर क्या किया, कंपाइल, तो कंपाइल करते ही देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस डेमो वन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस डेमो वन। कि ये जो डेमो वन आप यहाँ से ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, उसको वो मिल नहीं रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कब बनता है फ्रेंड, जब वो क्लास अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पर डेमो वन उसको मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जो है ना डेमो वन वो यहाँ से एक्सेस कर रहा था और हमने उसका नाम डेमो वन टू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ही टू को हटा देंगे तो अब उसको डेमो वन यहाँ मिल जाएगी, और उसकी वो शो और शो टू नाम के मेथड को क्या कर देगा, यहाँ से कॉल कर देगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रोग्राम अब कंपाइल भी होगा, रन भी होगा। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि जैसे कि अभी हमने दो मेथड थी तो दोनों को कॉल किया एक एक बार, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं पता है फ्रेंड्स, कि शो नाम की एक पर्टिकुलर मेथड को भी आप कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने इसको क्या किया, जो शो मेथड है ना उसको 4 बार कॉल कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई इशू होने वाला नहीं है। वो क्या करेगा, शो नाम के मेथड को 4 बार कॉल करेगा, तो 4 बार मैसेज प्रिंट होगा जो भी शो नाम के मेथड के अंदर लिखा होगा, देखिए, ठीक है। आपको आउटपुट में नजर आ रहा होगा यहाँ पर डेमो वन की शो मेथड कितनी बार आ रहा है, 4 बार, क्योंकि हमने उसको 4 बार एक्सेस किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितनी भी बार मेथड को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम मेथड बनाते हैं इसलिए ताकि उसको हम बार बार यूज कर पाए कहीं पर भी। हमें देखिए इतना बड़ा मेथड नहीं बनाना पड़ रहा वापिस से, सिर्फ हमें सिंपल सा क्या करना है, उसको कॉल करना है, तो वो एक्सेस हो जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब ये समझ में आ चुका है हमें कि किसी भी क्लास का अगर डेटा एक्सेस करना है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर मेन टॉपिक के पास में, यहाँ पर आ गए हम नोटपैड के पास में। यहाँ पर देखिए जो सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं ना फ्रेंड्स, सिस्टम डॉट आउट, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस स्क्रीन, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउटपुट आउट की हेल्प से कि स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले कराने के पर्पज से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूं, फिर वीडियो को क्या करते हैं हम प्ले करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखिए जो भी लिखना था वो लिख लिया है। अब मैं आप सभी को जल्दी से समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट का हम यूज क्यों करते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले कराने के पर्पज से, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस स्क्रीन, ठीक है। वैसे ही एक सिस्टम डॉट इन होता है फ्रेंड्स, इसका यूज क्यों कर, इसका फुल फॉर्म होता है सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस स्क्रीन, ठीक है। और इसका यूज क्यों करते हैं फ्रेंड्स, कीबोर्ड से डेटा फेच करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूं, कीबोर्ड से डेटा फेच करने के पर्पज से हम इसका यूज कर, डेटा फेच करने के पर्पज से इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो एक हुआ हमारा सिस्टम डॉट आउट, एक क्या हुआ हमारे यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट चलते हैं, हमें दोनों ये चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आईओ, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम, आई ओ मतलब इनपुट आउटपुट। देखिएगा
अब कीबोर्ड से डेटा फेच करने के लिए जावा ने क्लास दी है, ठीक है। जावा ने क्या किया है, कीबोर्ड से डेटा फेच करने के लिए क्लास दी है। उस क्लास का नाम क्या है फ्रेंड्स, आईएसआर, ठीक है। उस क्लास का नाम क्या है, आईएसआर। तो आईएसआर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इनपुट स्ट्रीम रीडर। फुल फॉर्म क्या होता है आईएसआर का, इनपुट स्ट्रीम रीडर। सुनते जाइए ध्यान से, कीबोर्ड से डेटा फेच करने के लिए हमें कौन सी क्लास दी है, इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब इस आईएसआर क्लास से क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो बीआर क्लास है ना, ये डेटा फेच करती है। सबसे पहले कीबोर्ड से डेटा कौन फेच करेगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, ठीक है। अब इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास से डेटा फेच कौन करेगा, बफर रीडर क्लास, ठीक है। बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से आप सुनते जाइए बस, ठीक है। सबसे पहले आईएसआर क्लास डेटा फेच करेगा, आईएसआर से कौन करेगा फिर डेटा फेच, बीआर क्लास, ठीक है। बफर रीडर, बीआर का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, बफर रीडर क्लास, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कि बफर रीडर के पास में एक मेथड है। ये जो बफर रीडर क्लास है ना, इसके पास एक मेथड है रीड नाम का, ठीक है। कौन सा मेथड है यहाँ पर, रीड नाम का एक मेथड है, ठीक है। अब रीड मेथड का रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या होता है कि वो मतलब क्या रिटर्न करती है मेथड, तो रीड, इस मेथड का रिटर्न टाइप होता है इंट, ठीक है। क्या होता है इसका रिटर्न टाइप, इंट होता है। तो इट मींस, ठीक है, यहाँ मींस लिखना था। इट मींस ये मेथड किस तरीके से बनी होगी, बफर रीडर क्लास के अंदर इंट उसका रिटर्न टाइप लिखा होगा और रीड नाम की मेथड इस तरीके से बनी होगी, ठीक है। इतना भी आपको समझ में आता है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं यहां से, ठीक है। अब देखिएगा, रीड मेथड सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, सिर्फ ये किसको रीड करता है, सिंगल कैरेक्टर को, ठीक है। किसको रीड करेगा यहाँ पर, ये सिंगल कैरेक्टर को। ओके, सिलेक्ट नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट, इसको हम कर देते हैं इस तरीके से। ये रीड मेथड क्या करता है, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है और उसकी इंटीजर वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक है। रिटर्न करना मतलब, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंट टाइप का है, तो ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा मेथड, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसकी इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, उसकी हेल्प से आपको इजीली समझ में आने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम सिस्टम डॉट इन का यूज क्यों करते हैं, कीबोर्ड से डेटा फेच करने के लिए, ठीक है। अब जो जावा है ना, उसने हमें एक इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास प्रोवाइड की है, काई के लिए प्रोवाइड की है। जो कीबोर्ड से डेटा फेच हो रहा है ना, वो सिस्टम डॉट इन तो हमारी हेल्प कर रहा है, और एक क्लास भी हमें प्रोवाइड की है इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है। अब इस इनपुट स्ट्रीम रीडर से ये जो बफर रीडर है ना, ये क्या करेगा, उस डेटा को फेच करेगा। सबसे पहले कीबोर्ड से किसने फेच किया, समझ लीजिए इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास ने, ठीक है। और इनपुट स्ट्रीम रीडर से अब किसने फेच कर लिया उस डेटा को, बफर रीडर के पास। तो मतलब वो अब किसके पास में आ चुकी है, जितना भी डेटा है वो सब किसके पास आ गया है, बफर रीडर क्लास के पास में। अब यहां पर हमने बोला कि ये जो बफर रीडर क्लास है ना, इसके पास एक रीड नाम का मेथड है, ठीक है। यहां पर जूम कर देता हूं, देखिए इसके पास क्या है, कि इंट रीड नाम का मेथड है। इंट इसका क्या है, रिटर्न टाइप, ठीक है। तो रीड नाम का मेथड क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है और उसकी इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी स्टोरी आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। सबसे पहले हम कीबोर्ड से जो डेटा फेच करेंगे, वो कौन सी क्लास डेटा उसको हेल्प करेगी हमें फेच करने में, इनपुट स्ट्रीम रीडर। फिर इससे जो डेटा फेच करेगा वो कौन करेगा, बफर रीडर क्लास। और इसके पास एक जो इंट रीड नाम के मेथड है, ये क्या करेगी, एक कैरेक्टर को रीड करेगी और उसकी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। चलिए हम चलते हैं प्रोग्राम के पास में, वहां पर समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि किसी भी क्लास का डेटा एक्सेस करना है ना, तो हमें क्या करना होता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। तो जैसा देखिए यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर, ये दोनों भी क्या है, क्लास है, ठीक है। तो अगर हम इनका कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, मेथड्स या जो भी है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनका हमें क्या बनाना होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर तैयार करना होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, पहले का ये सब कुछ हटा देते हैं यहां से, ठीक है। प्रोग्राम को सिंपल रखने का कोशिश करता हूं। यहाँ पर सबसे पहले हम इनपुट स्ट्रीम रीडर का क्या बनाने वाले हैं, ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है। इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, आई नाम से वेरिएबल लिया, न्यू, फिर वापस हमने लिखा इनपुट, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, या तो कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल बी, छोटा करते हैं। चलिए इसको हटा ही देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखिए इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का क्या करा है, हमने ऑब्जेक्ट बना के तैयार किया है। और अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है ना, ये क्या करता है, कीबोर्ड से डेटा फेच करता है, ठीक है। और उसमें हमारा हेल्प कौन करता है, हम क्या मैसेज लिखते हैं वहां पर, सिस्टम डॉट इन। तो ये जो इसके ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर हमें लिखना होगा यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी अब हम कीबोर्ड से इनपुट देंगे, ठीक है, तो वो ये क्या करेगा, उसको फेच करके लाएगा और इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के इस वेरिएबल को दे देगा, ठीक है। तो अब आई के पास जो भी होगा वो डेटा आ जाएगा। अब इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास से कौन सा क्लास फ्रेंड्स डेटा ले रहा है, बफर्ड रीडर क्लास, ठीक है। तो हमने लिखा बफर्ड रीडर, ठीक है। इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है बी आर नाम से, इक्वल्स टू न्यू बफर्ड, बफर्ड
रीडर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बफर रीडर क्लास का भी क्या कर लिया है, ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, अब देखिए जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है ना, इससे डेटा ये कौन ले रहा है, बफर रीडर। तो हम हमें ये जो वेरिएबल है ना इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का, उसको यहाँ पर बफर रीडर के ब्रैकेट में पास करना होगा। ठीक है, सबसे पहले इस ISR क्लास के ब्रैकेट में हमने क्या पास किया, सिस्टम डॉट इन, क्योंकि ये कीबोर्ड से डेटा फेच करेगा। ठीक है, फिर बफर रीडर के ब्रैकेट्स में आई क्यों पास किया, क्योंकि ये इनपुट स्ट्रीम रीडर से डेटा फेच करेगा। आ गया इतना समझ में आप सभी को। अब देखिएगा यहाँ पर, अब मैं क्या करता हूँ, चलिए पहले इस प्रोग्राम को चला के देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं CMD के पास में, इसको हटाते हैं पहले के। अब प्रोग्राम को क्या मैंने देखिए कंपाइल कंपाइल करते हैं, यहाँ पर क्या आ चुकी है फ्रेंड्स, एरर आ चुकी है। ठीक है, देखिए हमने सिंपल सा सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है उस क्लास का, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या आ चुकी है, एरर आ चुकी है। एरर आप पढ़ सकते हैं सभी, क्या एरर आ रही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। ठीक है, क्या एरर आ रही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। और फ्रेंड्स ये एरर कब आती है पता है, जब हमारे प्रोग्राम को पर्टिकुलर क्लासेस नहीं मिलती है। ठीक है, मतलब कुछ भी चीज नहीं मिलती। देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है नीचे कि कैन नॉट फाइंड सिंबल, फिर यहाँ सिंबल में लिखा है क्या नहीं मिल रहा उसको, क्लास इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि एक और क्लास कौन सा नहीं मिल रहा, उसको बफर रीडर। तो ये जो हमने क्लासेस का यूज किया ना फ्रेंड्स, वो उसको मिल नहीं रही है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पहले प्रोग्राम में देखा था कि इस डेमो 1 को जब हमने डेमो 1 2 कर दिया था, तो उसको वो यहाँ पर मिल नहीं रहा था। ठीक है, उसी तरीके से इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर है ना, ये उसको क्या है, मिल नहीं रहा है। तो ये जो इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर है ना, जावा की क्या है, प्री डिफाइंड क्लासेस है। और जावा में क्या करना होता है फ्रेंड्स, हमें जावा की जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस का हम यूज करते हैं ना, तो उनको यूज करने से पहले उनके पैकेज को क्या करना होता है, हमारी क्लास में इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में क्या करना होता है, हमें उनके पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। मतलब ये जहां पर भी रखिए, जिस भी पैकेज में रखिए ना, उसको हमें यहाँ क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है ना, वो कहां पर रखी है फ्रेंड्स, देखिए जावा डॉट आईओ। ठीक है, आईओ ही पढ़ रहे हैं हम, इनपुट आउटपुट। इसके पास में कौन सी क्लास रखी है यहाँ पर, इनपुट स्ट्रीम स्ट्रीम रीडर। ठीक है, और यहीं पर हम इसको कंट्रोल डी करते हैं, और यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, बफर रीडर को भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर दोनों क्लास को क्या कर लिया है, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। चलिए अब प्रोग्राम को चला कर देखते हैं। प्रोग्राम को किया हमने यहाँ से कंपाइल। प्रोग्राम देखिए डेफिनेटली क्या हो चुका है, प्रोग्राम यहाँ पर सक्सेसफुली क्या हो चुका है, कंपाइल हो चुका है, मतलब कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब रन करने से पहले हम यहीं पर चलते हैं प्रोग्राम के पास में। देखिए अब जो ये हमारा प्रोग्राम है ना, सक्सेसफुली कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रोग्राम को कर दिया कंपाइल और रन कर दिया। ठीक है, लेकिन कुछ आउटपुट में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे प्रोग्राम के पास में। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूजर से कुछ इनपुट लेने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रन टाइम पर हम इनपुट लेंगे, तो सिस्टम लिखा डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर एक हम मैसेज दे देते हैं कि एंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, एंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, इस टाइप से एक मैसेज शो होगा यूजर को। अब देखिएगा यहाँ पर जो रीड मेथड है, ठीक है, कौन सा मेथड का हम यूज कर रहे हैं, रीड मेथड का। और रीड मेथड किसके पास है फ्रेंड्स, किस किस क्लास का मेथड है, रीड मेथड बफर रीडर क्लास का। ठीक है, तो किससे एक्सेस होगा, बफर रीडर के इस ऑब्जेक्ट से, मतलब इस BR से। ठीक है, अभी हमने डेमो से इसलिए ही समझा था सब, कि अब आपको इजीली समझ में आ जाए चीजें। क्योंकि बफर रीडर क्लास का मेथड है रीड, तो हम इस रीड को जब कॉल करेंगे ना, तो हमें इस बफर रीडर के ऑब्जेक्ट से ही उसको इस तरीके से कॉल करना होगा। ठीक है, अब बफर रीडर क्लास का फ्रेंड्स वो रिटर्न टाइप क्या होता है, इंट होता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या करेगा, जब ये कॉल होगी ना, उसके बाद में ये कुछ इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसका नाम दे दिया हमने सिंपल सा एक्स दे दिया, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए बफर रीडर क्लास का रीड मेथड कॉल होगा। ठीक है, और जो भी हम कैरेक्टर देंगे उसको ये लेगा, और उसकी जो इंटीजर वैल्यू रहेगी ना, वो किसके पास में आ जाएगी, यहाँ पर एक्स नाम के वेरिएबल के पास में। और अब हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा उस एक्स वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे, तो हमें जो भी वैल्यू वहां से रिटर्न होगी ना, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कैरेक्टर इज, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा यहाँ पर प्लस लगा के इस एक्स को एक्सेस कर रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अभी जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे ना, तो उस समय हमें यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आ रही है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो आईओ एक्सेप्शन है ना वो, और देखिए आगे क्या लिखा, मस्ट बी कोट
और टू बी डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन, ठीक है। तो या तो आप इस आईओ एक्सेप्शन को यहाँ पर कैच करो या इसको क्या कर दो, थ्रो कर दो, ठीक है। ये सारा पार्ट एक्सेप्शन का है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, या तो हम उसको कैच कर सकते हैं या हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर मेन मेथड में आ रही है आईओ एक्सेप्शन, तो हमें यहाँ पर लिखना होता है थ्रोस, ठीक है, थ्रोस, और यहाँ पर लिखना होता है आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इस आईओ एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। अब क्योंकि ये आईओ एक्सेप्शन भी क्या है फ्रेंड्स, एक क्लास है। आईओ एक्सेप्शन भी जावा में क्या है, एक क्लास है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, कैपिटल। जिस भी चीज का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है ना जावा में, जितने भी वर्ड्स का, ठीक है, वो सारी क्या होती है, क्लास होती है। क्योंकि अब ये आईओ एक्सेप्शन भी क्या है, एक क्लास है, तो हमें इसका भी क्या करना होगा, यहाँ पर पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। जल्दी से हम इसका भी पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। ये भी किसके पास में रखा है, जावा डॉट आईओ डॉट, ठीक है, आईओ एक्सेप्शन। अब हमने क्या किया है, इन तीनों क्लास के पैकेजेस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब चलिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। तो अब डेफिनेटली हमारा प्रोग्राम क्या हो जाना चाहिए, कंपाइल हो जाना चाहिए। अब प्रोग्राम को जैसे ही हमने रन किया तो देखिए यहाँ पर आउटपुट में आ रहा है एंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है, एंटर एनी कैरेक्टर आ रहा है। हमने मान लीजिए एक कैरेक्टर दिया है ए, ठीक है। जैसे ही हमने ए कैरेक्टर दिया है तो रीड नाम का मेथड क्या करता है फ्रेंड्स, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब इंटीजर वैल्यू मतलब आप समझ सकते हैं आस्काई वैल्यू, ठीक है। आई थिंक आप सबको आस्काई वैल्यू पता होगी, और नहीं पता हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हमने सी लैंग्वेज में सबकी आस्काई वैल्यू को भी समझा है। तो जैसे ही मैं ए पास कर रहा हूं तो ए की आस्काई वैल्यू होती है फ्रेंड्स, क्योंकि 65, तो यहां पर हमें नीचे आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, कैरेक्टर इज 65। देखिए आप क्या देखने को मिल रहा है, कैरेक्टर इज 65। ये 65 कहां से आया फ्रेंड्स, ये ए की क्या होती है, आस्काई वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो प्रोग्राम को वापस से एक बार कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को करते हैं रन। कैरेक्टर एंटर करने का कह रहा है, हमने कैरेक्टर एंटर किया सी। अब सी की आस्काई वैल्यू होती है 67, इसलिए यहां पर क्या आ चुका है, 67 आ चुका है। तो ये रीड मेथड क्या करता है, किसी भी एक कैरेक्टर को लेगा, ठीक है, उसके बाद में क्या करेगा, उसकी इंटीजर वैल्यू मतलब उसकी आस्काई वैल्यू हमें क्या कर देगा, यहाँ पर आउटपुट में लाकर दे देगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि रीड मेथड से कुछ भी जो मतलब ये रिटर्न कर रहा था उसको हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल में ले रहे थे। क्यों ले रहे थे, क्योंकि रीड मेथड का रिटर्न टाइप ही इंट है। अगर मैं इसको बाइट में लूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, बाइट में लूंगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंट, और इंट क्या बाइट के पास जा सकता है, कभी नहीं जा सकता फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये टॉपिक का है टाइप कास्टिंग का, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोग्राम को क्या मैंने कंपाइल, यहाँ पर एरर आ चुकी है, देखिए एरर, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। कि ये जो इंट रिटर्न कर रहा है ना रीड मेथड, इसको आप क्या कर सकते हैं, इस बाइट में नहीं ले सकते हो, ठीक है। देखिए लाइन नंबर 13 के लिए यहाँ पर एरर आ रहा है, और ये लाइन नंबर 13 कौन सा है हमारा, यही लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बाइट में नहीं ले सकते। इसका मतलब हमें समझ आ गया है कि रीड का जो रिटर्न टाइप है ना वो क्या है, इंट ही है। तो हमें इसको किस में लेना होगा, हमेशा इंट में ही लेना होगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हम यहाँ पर कैरेक्टर पास कर रहे हैं आउटपुट में, और लेकिन हमें उसकी क्या मिल रही है, इंटीजर वैल्यू मिल रही है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि वो जो सेम कैरेक्टर है ना, जो हम जैसे ए दे रहे हैं, तो हमारे आउटपुट में यहाँ क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इंट रिटर्न कर रहा है ना उसको हम काय में चेंज कर सकते हैं, कैरेक्टर में, ठीक है। तो हमने यहाँ कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि देखिए इंट कैरेक्टर में भी नहीं जा सकता, ठीक है, तो देखिए अभी भी यहाँ पर क्या होगा, एरर देखने को मिलेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि कैरेक्टर देखने को मिले, तो अभी भी एरर आ रहा है कि इंट टू कैरेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू कैर। तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है वो समझिए। यहाँ पर हमें लिखना होता है सिर्फ कैरेक्टर ब्रैकेट्स के अंदर। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैरेक्टर में, और वो पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्स के पास में आ जाएगा और यहाँ पर आकर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रोग्राम को वापिस से करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को करते हैं रन, ठीक है। तो यहाँ पर ओके क्या हुआ है, प्रोग्राम को किया कंपाइल। अब प्रोग्राम को करते हैं, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। वापिस से इसको CLS करते हैं। अब किया हमने प्रोग्राम को कंपाइल, ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। प्रोग्राम को अब करते हैं हम रन, ठीक है। देखिए रन हो चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है एंटर एनी कैरेक्टर। जैसे ही मैं यहाँ पर ए दूंगा ना फ्रेंड्स, तो वो ए क्या होगा, यहाँ पर रीड मेथड उसका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे तो वापस से वो ए बन जाएगा। और एक्स में हम उसको क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कैरेक्टर इज ए, यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने यहाँ पर कैरेक्टर को इनपुट लिया है और यहाँ पर हमने शो करा दिया। अब फ्रेंड्स क्या होगा अगर मैं एक से ज्यादा कैरेक्टर यहाँ पर पास कर दूं,
ठीक है, देखिए प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पर बोल रहा है कि कैरेक्टर दीजिए एक या एक से ज्यादा। अब मैंने यहाँ पर मान लीजिए पूरा मेरा नाम दे दिया हर्ष, ठीक है, तो क्या अब ये रीड नाम का मेथड लेगा? तो आप सभी बोलेंगे नहीं सर जी नहीं लेगा, क्योंकि आपने बोला है कि रीड नाम का मेथड क्या करता है, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को लेता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि इसको पूरे नाम से कोई इशू नहीं है, ये क्या करेगा, सिर्फ अपना एक जो सिंगल कैरेक्टर है ना, फर्स्ट कैरेक्टर, उसको एज अ इनपुट ले लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आप यहाँ पर देखिए, आप जल्दी से आउटपुट में यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर इज एच, क्या लिया है इसने, कैरेक्टर एच लिया है। मतलब आप इसको आप कितना भी बड़ा स्पेलिंग दे दो, कुछ भी दे दो, ये क्या करेगा, सिंपल सा सिर्फ एक ही कैरेक्टर को अपने पास एज अ इनपुट रखने वाला है। ठीक है, आया आप सभी को समझ में? तो इस कंडीशन में एरर नहीं आएगा, वो क्या करेगा, सिंपल सा एक कैरेक्टर को अपने पास में रख लेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो रीड नाम का मेथड है ना, ये क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है किसी भी कैरेक्टर की। ठीक है, हम जो भी नंबर पास करते हैं उसकी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, इसके हेल्प से एक प्रोग्राम बना सकते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो चलिए बनाकर देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको हटाया, ठीक है, और यहाँ पर एंटर एनी कैरेक्टर की जगह एक मैसेज दिया कि एंटर टू नंबर्स। ठीक है, एक मैसेज हमने यहाँ पर प्रिंट किया, एंटर टू नंबर्स। अब हम दो नंबर लेंगे, दो नंबर किसके हेल्प से लेंगे, हम रीड नाम के मेथड के हेल्प से। तो एक बार में रीड नाम की मेथड क्या करेगी, एक ही नंबर लेगी। ठीक है, नंबर या हम जो भी पास करेंगे, तो इसको हमने एक इंटीजर टाइप के एक्स नाम के वेरिएबल में ले लिया। ठीक है, और अब दूसरी बार लेना है तो हमें वापस से रीड नाम के मेथड को कॉल करना होगा दूसरे नंबर के लिए। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों के पास में क्या होगा, एक एक करके दो नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, कैरेक्टर इज नहीं, हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं सम इज। ठीक है, हमने एक मैसेज प्रिंट किया सम इज, और यहाँ पर हम सम करवा देते हैं एक्स प्लस वाई का। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सम करवा दिया है एक्स प्लस वाई का। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल। ठीक है, यहाँ पर एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है देख लेते हैं, कुछ सेमीकोलन से रिलेटेड इशू आया है। अच्छा, ब्रैकेट यहाँ पर कम हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापिस अब प्रोग्राम के सीएमडी के पास में चलते हैं, प्रोग्राम को करते हैं यहाँ से कंपाइल। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल किया, आप करते हैं प्रोग्राम को रन। अब देखिए दो नंबर यहाँ पर एंटर करने को कह रहा है, तो मैंने सबसे पहले एंटर किया 22। ठीक है, ओके सॉरी, देखिएगा इसको पूरे को हटा देते हैं पहले तो, CLS। अब प्रोग्राम को किया मैंने यहाँ से वापस से कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया वापस से मैंने रन। दो नंबर एंटर करने को बोल रहा है, मैंने एंटर किया 22, और एक नंबर मैंने एंटर किया यहाँ पर मान लीजिए 78। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का सम क्या होता है फ्रेंड्स, 100 होगा। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, 100, क्योंकि हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पर आउटपुट आ चुका है सम इज 100। ठीक है, मतलब हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट इनपुट हम देके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोग्राम कंपाइल एंड रन किया। अब यहाँ पर दो नंबर हमें पास करना है, हमने एक पास किया 55, एक पास किया 51। ठीक है, तो इन दोनों को क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आप सभी के हिसाब से, 50 50 100 और 106। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में वापस से क्या हो चुका है, 106 यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। ठीक है, वापस से प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, अब यहां मैं पास कर रहा हूं 20 और 80। ठीक है, क्या पास किया, ध्यान से देखिए, 20 और 80। तो 20 और 80 कितना होता है फ्रेंड्स, तो आप सभी बोलेंगे सर 100 होता है। कितना होता है 20 और 80, 100। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा पता है, 98 आएगा। ओ माय गॉड, ठीक है, देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आ चुका है, 98, क्योंकि मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए वापस से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, इसका रीजन मैं बताने वाला हूं आप सभी को। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल किया, रन किया। अगर आप सोच सकते हैं तो आप भी सोचिए कि ये 98 कैसे आया है, क्या प्रोग्राम ने गलत वर्क किया है? नहीं, प्रोग्राम कभी भी गलत वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने सही बनाया तो सही चलेगा। यहाँ पर वापस से दो नंबर देना, देखिए मैंने 12 दिया, 87 दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 99 आया, तो ये तो सही आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 20 और 80 के टाइम पे 98 कैसे आ गया? ठीक है, आप सभी सोचिएगा थोड़ा सा। अब देखिएगा यहां पर, चलिए अगर मैं एक और इनपुट देता हूं। ठीक है, अब आप सभी मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट्स में, 25 और 76 कितना होता है? 25 और 76 कितना होता है, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि आई थिंक 101। ठीक है, आप सभी क्या बोलेंगे, 101, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 103 होता है। ठीक है, आप बोलेंगे सर 103 नहीं 101, देखिए यहां पर, ओ माय गॉड। ठीक है, देख सकते हैं आप आउटपुट क्या आ रहा है, 103। तो आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहा है प्रोग्राम, कभी सही बता रहा है कभी गलत बता रहा है। ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, मैं आप सभी को इसका रीजन बता देता हूं। तो होता क्या है, यहां पर चलते हैं हम हमारे नोटपैड के पास में। ठीक है, यहां पर चलते हैं नीचे की ओर, इसको करते हैं जूम।
अब देखिए जब मैंने पास किया था मान लीजिए 22 और 78, क्या पास किया था मैंने 22 और 78, तो हमें आउटपुट देखने को मिला था 100, तो ये तो हमारा सही था, ठीक है। फिर मैंने 55 और 51 पास किया, तो इसका मुझे देखने को मिला था 106, तो ये भी सही था, ठीक है। लेकिन जब मैंने पास किया 20 और 80, ध्यान से देखिएगा 20 और 80, तो इसका आउटपुट क्या आया था, आई थिंक 98 आया था, ठीक है। तो अब आप सभी यहीं पर कंफ्यूज है कि ये तो 100 होता है तो 98 क्यों आया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं कि रीड नाम का मेथड क्या करता है फ्रेंड्स, पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को ही रीड करता है। यह पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है ऊपर, देखिए रीड मेथड का रिटर्न टाइप इंट होता है, और क्या होता है यहां पर लिखा है हमने कि रीड मेथड सिंगल कैरेक्टर को ही रीड करता है, ठीक है। क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर को। तो आई थिंक अभी तक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे वापस समझाता हूं। देखिए अब यहां पर हमने कैरेक्टर पास किया है 2, एक कैरेक्टर पास किया है 0। ध्यान से देखिए, एक कैरेक्टर पास किया है 2 और एक कैरेक्टर पास किया है 0। तो क्या आप सभी को 2 की आस्काई वैल्यू पता है? जल्दी से बताइए, क्या आपको 2 की आस्काई वैल्यू पता है? नहीं पता? तो देखिए फ्रेंड्स, 2 की आस्काई वैल्यू होती है 50। कितनी होती है? 50। और 0 की आस्काई वैल्यू क्या होती है पता है आपको? 48। क्या होती है? 48। क्योंकि 0, देखिए 2 की आस्काई वैल्यू होती है 50 और 0 की आस्काई वैल्यू होती है 48। तो उसने क्या किया है पता है हमारे प्रोग्राम ने, कि इन दो नंबर को लिया है, उसने 80 को तो देखा ही नहीं है, ठीक है। उसने 80 को तो देखा ही नहीं है, उसने 2 का मतलब समझा 50, 0 का मतलब समझा 48, तो इसलिए उसने आउटपुट में क्या दे दिया है यहाँ पर 98। वैसे ही ऊपर आप देख सकते हैं 5 का क्या होता है फ्रेंड्स, आस्काई वैल्यू पता है आप सभी को? तो 5 का आस्काई वैल्यू होता है 53। क्या होता है फ्रेंड्स? 53। तो 53 और 53 कितना होगा फ्रेंड्स? 53 और 53 106, इसलिए यहाँ पर 106 आया। उसने इस 51 को तो देखा ही नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आप सभी को प्रूफ के लिए क्या करता हूं, यहाँ 51 की जगह कुछ भी पास करता हूं, देखिएगा वन फिर भी 106 ही आएगा, ठीक है। प्रोग्राम को यहाँ पर चलिए पहले क्लियर स्क्रीन करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा ध्यान रखिया रखा करें जो भी मैं बताता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले ही आपसे कह दिया था कि वो सिंगल कैरेक्टर ही लेता है, ठीक है। तो हम तो यहाँ पर दो दो नंबर पास कर रहे हैं, तो ऐसा अलाउ नहीं, वो तो क्या करेगा, सिंगल सिंगल कैरेक्टर ही लेगा, बचे हुए से उसको मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर दो नंबर पास करने को बोल रहा है, मैंने किया 55 और यहाँ पर मान लीजिए मैंने 99 पास कर दिया, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 55 का मतलब वो क्या मानेगा, 106 ही आउटपुट आने वाला है, ठीक है। अभी भी आउटपुट क्या आने वाला है हमारा, 106, क्योंकि 5 का आज का जो वैल्यू होता है ना वो होता है फ्रेंड्स 53, ठीक है। तो 53 और 53 मिलके क्या आया है यहाँ पर आउटपुट 106, ठीक है। तो जो 5 था ना उसको एक कैरेक्टर माना है उसने, और उस एक कैरेक्टर को यहाँ पर उसने किसको दिया है, एक्स नाम के वेरिएबल को। फिर दूसरा जो 5 था उसको उसने दिया वाई नाम के वेरिएबल को, और उन दोनों का क्या हुआ यहाँ पर सम हुआ है, ठीक है। और रीड नाम का मेथड क्या करता है, जो भी हम कैरेक्टर पास करते हैं, ये जो हमने 2 5 जो भी पास किया ना, ये सब इसने कैसे लिया, कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू हमारे इस इंटीजर टाइप के वेरिएबल को दी है, और यहाँ पर हमने उसका सम किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आई थिंक आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है, कि हमने जो नंबर पास किए ना उसने क्या करा है, सिर्फ शुरू के दो नंबर ही लिए हैं। पहला नंबर एक्स को दिया है, दूसरा नंबर वाई को दिया है, और उनकी आस्काई वैल्यू दी है इनको, ठीक है। नंबर नहीं दिया, उसकी आस्काई वैल्यू दी है और उनको सम करवाया है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को अब ये समझ आ चुका होगा। ओके तो फ्रेंड्स ये सब तो था हमारा रीड मेथड का वर्किंग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो बफर रीडर क्लास है ना, इसके पास में एक और मेथड होता है, रीड लाइन मेथड, ठीक है। बफर रीडर के पास में एक और किस नाम का मेथड है, रीड लाइन नाम का मेथड, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, उसके बारे में भी कुछ लिख देता हूँ, फिर वीडियो को स्टार्ट कर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बफर रीडर क्लास के पास में सेकंड मेथड क्या है, रीड लाइन मेथड, ठीक है। तो ये रीड लाइन मेथड क्या करती है, ये कंप्लीट लाइन को रीड करने का काम करती है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर लाइन में जितना भी डेटा हम देंगे ना उसको ये रीड करेगी, ठीक है, पूरी लाइन को, ठीक है। और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रोग्राम के पास में, ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। प्रोग्राम के पास में चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रीड नाम की मेथड थी ये क्या करती थी, सिंगल कैरेक्टर को रीड करती थी। अब हम पढ़ रहे हैं रीड लाइन मेथड, ठीक है। तो रीड लाइन मेथड क्या करती है, कंप्लीट लाइन को रीड करती है, और उसका रिटर्न टाइप क्या है फ्रेंड्स, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कमेंट्स में रखते हैं। अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि अब जो रीड लाइन मेथड है ना वो क्या करती है, पूरी कंप्लीट लाइन को रीड करती है, और उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। एक वेरिएबल बना लेंगे स्ट्रिंग टाइप का, मान लीजिए s1 नाम से, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, br डॉट, अब किस मेथड को कॉल करेंगे हम, रीड लाइन मेथड को, ठीक है। अभी तक हम रीड मेथड को कॉल कर रहे थे, अब किस मेथड को कॉल कर रहे हैं हम, रीड लाइन मेथड को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये क्या करता है, यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है, ठीक है।
सिंगल कैरेक्टर रीड, ठीक है। और यहां पर रीड लाइन मेथड है ना, ये क्या करती है, कंप्लीट लाइन रीड, ठीक है, कंप्लीट लाइन रीड, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से ये सब हटाते हैं, सिर्फ हमने y रखा है तो y को ही यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो देखिए प्रोग्राम को अब करते हैं हम यहाँ से कंपाइल। यहाँ पर कुछ एरर आया है y के लिए, हाँ डबल ब्रैकेट्स हो गए, इसको भी हटाते हैं। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। अब वापस से क्या एरर आ रहा है, y के लिए आ रहा है। अच्छा y तो है ही नहीं ना, अब तो s1 ले लिया है, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का क्या वेरिएबल लिया है हमने, s1, तो s1 को यहाँ पर हमने प्रिंट किया है। और सम इसकी जगह हम कर देते हैं कि स्ट्रिंग इज, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रिंग पास किए, कुछ भी हम मैसेज यहां पर दे सकते हैं। या चलिए हम इस प्रोग्राम को पूरा अच्छे से बनाते हैं कि एंटर यूर नेम, ठीक है। यहां पर दिया हमने एंटर यूर नेम। अब पर्टिकुलर इंसान जो भी नाम देगा वो पूरी लाइन हम रीड कर लेंगे S1 के पास में, और यहां पर हम प्रिंट कर देंगे कि यूर नेम इज, ठीक है। अब सही है प्रोग्राम, ठीक है। अब चलते हैं हम CMD के पास में, पहले का सब कुछ हटाते हैं, प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। प्रोग्राम को किया हमने रन, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है एंटर यूर नेम, मैंने अपना नेम दिया यहाँ पर हर्ष। जैसे ही एंटर प्रेस किए यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर नेम इज हर्ष, ठीक है। यहाँ पर अब रीड लाइन मेथड क्या कर रहा है पता है, पूरी कंप्लीट लाइन को रीड कर रहा है। मतलब इस वाली लाइन में मैं जितना भी डेटा यहाँ पर दूंगा ना, ये पूरा का पूरा रीड करने का काम कौन कर रही है यहाँ पर, रीड लाइन मेथड। और क्योंकि इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इसलिए हमने इसका डेटा किस में लिया है, यहाँ पर स्ट्रिंग में लिया है, ठीक है। देखिए वापस से प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को किया रन। अब यहाँ पर मैंने पूरा अपना कंप्लीट नाम डाला, हर्ष, स्पेस भी दिया है, ठीक है, बीच में, और फिर ठाकुर लिखा है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर नेम इज हर्ष ठाकुर, ठीक है। और साथ में अगर मैं कुछ नंबर भी देता हूं तो वो भी स्ट्रिंग की तरह यहाँ पर ये ले लेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। हर्ष ठाकुर, और मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख दिया मैंने, समझ लिया, डेट लिखा 12, ठीक है। तो देखिए पूरी लाइन में, इस पूरी कंप्लीट लाइन में जितना भी डेटा होगा ना, पूरा लेने का काम कौन करेगी यहाँ पर, हमारी रीड लाइन मेथड, ठीक है। तो आपको रीड लाइन की आई थिंक वर्किंग समझ में आई होगी कि कंप्लीट लाइन का डेटा ये क्या करती है, रीड करती है। जैसे हमें किसी यूजर का नेम लेना है तो हम किस मेथड का यूज करेंगे, रीड लाइन मेथड का, ठीक है। और अगर हम जैसे कहीं पर एक ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी जिसमें हम जेंडर ले रहे हैं, ठीक है, मेल या फीमेल, तो हम M या F ऐसा कुछ लिखेंगे शॉर्ट में, तो हम उसके लिए रीड मेथड का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो वॉच किया होगा जो हमने बनाया था, तो उसमें हमने एक चीज ये बताई थी कि देखिए अभी सभी जितनी भी क्लासेस है, आईओ एक्सेप्शन, इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर, ठीक है, तो ये सभी किसके पास में, जावा डॉट आईओ पैकेज के पास में। तो हम इन तीनों के लिए अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने उसमें आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस एस्ट्रिक का यूज कर सकते हो, ठीक है, स्टार का यूज कर सकते हो। तो आप, अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जावा डॉट आईओ पैकेज का उसमें जितनी भी क्लासेस है ना, उन सभी का एक्सेस हमें क्या हो जाता है, यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। जितनी भी क्लास होगी, अब भले ही से वो आईओ एक्सेप्शन हुई, इनपुट स्ट्रीम रीडर हुई, बफर रीडर, ठीक है, इस टाइप से जितनी भी क्लास है, सबका एक्सेस हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने सिंपल से क्या किया है, ये लिखा है। देखिए अब प्रोग्राम को चला के दिखा देता हूँ, अभी भी प्रोग्राम डेफिनेटली वैसा ही वर्क करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया कुछ भी, राम, तो यूर नेम इज राम यहाँ पर आउटपुट में आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने दो नंबर को प्लस करने का प्रोग्राम रीड मेथड की हेल्प से देखा था, ठीक है, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रीड लाइन मेथड की हेल्प से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट किया कि एंटर नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट नंबर एंटर करिए आप। अब रीड मेथड का हम हेल्प नहीं लेंगे, अब रीड लाइन की हेल्प से हम लेने वाले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप के S1 नाम के वेरिएबल में हमने क्या किया है, जो भी फर्स्ट नंबर वो पास करेंगे, ठीक है, पूरा नंबर। अब देखिए वो ठीक से बना नहीं था, रीड वाली मेथड से क्या हो रहा था, वो आज का ही वैल्यू रिटर्न कर रहा था, तो सही आउटपुट नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन रीड लाइन में हम क्या करेंगे, डेफिनेटली सही आउटपुट लाने वाले हैं। तो हमने फर्स्ट नंबर को लिया है यहाँ पर S1 नाम के वेरिएबल के पास में। उसी तरीके से अब इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड नंबर लेना है। तो यहाँ पर अभी हमने प्रिंट कर दिया कि एंटर नंबर 2, ठीक है, सेकेंड नंबर आप दो। अब उसको हम ले लेंगे S2 नाम के वेरिएबल में। अब क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये डेटा किस टाइप में आ रहा है, देंगे तो हम नंबर ही देंगे, लेकिन ये आ किस टाइप में रहा है, स्ट्रिंग टाइप में। तो आप सभी को आई थिंक पता होगा कि स्ट्रिंग से हम इंट में डेटा को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेटा हम इंटीजर टाइप का ही दे रहे हैं, लेकिन ये रीड लाइन मेथड उसको रिटर्न किस में कर रहा है, स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग से वापस मुझे इंट में कन्वर्ट करवाना उस डेटा को, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा हम किसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हम यूज करते हैं इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड का, ठीक है। इंटीजर क्लास के पास में जो पार्स इंट नाम की मेथड है ना, उसका यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर जाइए फ्रेंड्स, हमने हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक वीडियो देखने को मिलेगा आपको इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड के लिए, ये वाला, इस पर देखिए, इस पे देखिए,
ठीक है, ये लिखा है ना यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू इंट। तो आप इसे देखिए, इसमें आपको इजीली समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर इंटीजर डॉट हमने लिखा है यहाँ पर पार्स इंट, तो यह मेथड क्या करेगा, अब इसके पास में जो भी स्ट्रिंग में नंबर आएगा ना उसको किस में कन्वर्ट करवा लेंगे हम, इंट में। तो यहाँ पर S1 के पास जो भी आएगा उसको हमने कन्वर्ट करवा लिया x नाम के वेरिएबल में, उसी तरीके से जो S2 के पास आ रहा है उसको हमने कन्वर्ट करवा लिया y में। ठीक है, तो अब दो नंबर लिए हमने, स्ट्रिंग टाइप मतलब दिए नंबर ही थे, इंटीजर टाइप की वैल्यू, फिर वो बन के कैसी आई, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, फिर स्ट्रिंग से हमने वापस उसको काय में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर इंट में, किसकी हेल्प से, इंटीजर डॉट पार्सिंटर नाम की मेथड की हेल्प से। और अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं कि सम इज। ठीक है, देखिए अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल चलने वाला है और जो सही आउटपुट आना चाहिए ना वो आउटपुट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पर किया x प्लस वाई। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, चलते CMD के पास में पहले का सब कुछ हटा देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को किया मैंने कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया मैंने रन। बोल रहा है पहला एंटर नंबर 1 हमने पास किया 10, बोल रहा है एंटर नंबर 2 हमने पास किया 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सम इज 30 डेफिनेटली यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब आप कुछ भी नंबर पास करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है ना वो सही ही आने वाला है। जैसे हमने पिछली बार 55 और 91 इस तरीके से कुछ पास किया था, तो देखिए अब हमें बिल्कुल सही आउटपुट देखने को मिल रहा है 146। लेकिन रीड नाम की मेथड की कंडीशन में हमें यहाँ 106 देखने को मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि वो इस 55 की आस्काई वैल्यू को प्लस कर रहा था 53 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें बिल्कुल सही आउटपुट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो नंबर पास कर रहे हैं ना ये यहाँ से स्ट्रिंग के S1 के पास जा रहा है, फिर उससे हमने उसको कन्वर्ट कर लिया इंट में, और वो जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना वही यहाँ पर क्या हो रही है, वो प्लस हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल पर्टिकुलर सही साट प्रोग्राम बन चुका है, दो नंबर को प्लस करने का विद दी हेल्प ऑफ हमने यूजर से इनपुट लिया है। ठीक है, तो अब आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि हम यूजर से इनपुट एक तो किसकी हेल्प से ले सकते हैं, इस इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर की हेल्प से। ठीक है, और एक हमने मतलब वीडियो बनाया था वो उसके ऊपर स्कैनर क्लास के ऊपर। ठीक है, कहां पर लिखा है देखिए, आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, एक स्कैनर क्लास के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, उसमें भी क्या होता है फ्रेंड्स, लूप्स के ऊपर है। ठीक है, एक वीडियो ये रहा फ्रेंड्स, देखिए। ठीक है, ये वाला वीडियो जो स्कैनर क्लास का बनाया ना, इसमें भी हमने क्या देखा है कि यूजर से आप इनपुट किस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो एक स्कैनर क्लास की हेल्प से हम इनपुट ले सकते हैं, एक आज हमने देखा इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर की हेल्प से। ठीक है, तो आप सभी को कौन सा सिंपल लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। वैसे आपको स्कैनर क्लास ही सिंपल लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा मेथड्स को याद रखना होता है, उसका रिटर्न टाइप याद रखना होता है। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अब फ्रेंड्स जब हमने इनपुट ये पढ़ा था, ठीक है, इंटीजर डॉट पार्सेंट मेथड पढ़ा था। ठीक है, तो उस समय मैंने आपको सभी को एक चीज बताई थी कि जो इंटीजर डॉट पार्सेंट मेथड है ना, ये उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट जब ही करता है जब हम स्ट्रिंग में क्या पास करते हैं, नंबर। ठीक है, जैसे हमने स्ट्रिंग में कुछ नंबर दिया है ना, तभी ये उसको इंट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर हमने स्ट्रिंग में कुछ और वैल्यू दे दी, मतलब कुछ नाम दे दिया या कुछ अल्फाबेट दे दिया ना, तो ये उसको कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, उस समय क्या आती है फ्रेंड्स, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं वापिस से, प्रोग्राम को यहां से हटाते हैं पहले। ठीक है, देखिए प्रोग्राम को किया मैंने कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया मैंने रन। यहां पर एक वैल्यू बोल रहा है कि नंबर दीजिए, फर्स्ट मैंने दिया 10, अब सेकंड के टाइम मैंने दे दिया गलती से ए भी दे दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, ये कब आती है फ्रेंड्स कि हम क्या करना चाह रहे हैं, इस स्ट्रिंग मतलब ये जो अल्फाबेट्स दिए ना इसको हम इंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो इंटीजर डॉट पार्सेंट मेथड है ना, ये कब करती है उस स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट, जब हम उस स्ट्रिंग में क्या देते हैं फ्रेंड्स, नंबर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ नंबर की जगह क्या दे दी, यहाँ पर अल्फाबेट्स, तो अब ये इसको कन्वर्ट करने वाला नहीं है। और इस केस में क्या आती है फ्रेंड्स, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आती है। तो इतना आप सभी को भी ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर आप नंबर देते हो जब तो वो बिल्कुल सही प्रॉपर वर्क करेगा, लेकिन अगर आपने अल्फाबेट दे दिए तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हमें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में थोड़ा इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो का लेंथ वैसे भी लंबा हो चुका है, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो को वापस से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्लास है फ्रेंड्स हमारे पास में, स्ट्रिंग टोकनाइजर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना ज्यादा हो जाएगा तो आपको भी आई थिंक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा द्वारा समझाया हुआ आपको समझ में आया हो, ठीक है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।